नमस्कार साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दौलत टेक्निकल में। दोस्तों मैं हूं दौलत और आप देख पा रहे हो दौलत टेक्निकल YouTube चैनल। साथियों आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यमिक परीक्षा से संबंधित। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में अपन देखेंगे कि किन्हें पेपर देने जाना चाहिए और किन लोगों को पेपर देना नहीं जाना चाहिए, कितने प्रश्न हल करने हैं और कितने प्रश्न आपको छोड़ने हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अपन बात करने वाले हैं महात्मा गांधी से संबंधित पेपर देने योग्य। दोस्तों यहाँ पर आपको किन्हें पेपर देने जाना चाहिए, ये पहला अपना सवाल है। इसमें जो साथी ग्रेड 3 से बिलोंग करते हैं उन सभी विद्यार्थियों को, यानी कि जो शिक्षक साथी हैं उन सभी को जो अपने ज़िले से बाहर पड़े हुए हैं और वो ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं, वो चाहे प्रोबेशन पीरियड में हो या फिर उनकी सेवा अधिक हो चुकी हैं, वो साथी पेपर देने के लिए अवश्य जाए। क्योंकि सरकार जो है ये एज ए ट्रांसफ़र के माध्यम से, एज ए ट्रांसफ़र ही इसको मान करके आपका जो है ये ट्रांसफ़र करना चाहती हैं। तो आप लोग इसके लिए अप्लाई किया है आप लोगों ने है, तो आप पेपर देने के लिए अवश्य जाए। इसके अलावा जो साथी सेकंड ग्रेड हैं, जो भी वर्तमान में लगे हुए हैं, और जो साथी फर्स्ट ग्रेड में हैं जिनको कुछ ही दिन हुए हैं, इनकी प्रोबेशन पीरियड में हैं या फिर 1 साल हुआ है और अपने डिस्ट्रिक्ट से दूर पड़े हुए हैं, तो दोस्तों उन साथियों को भी पेपर देना आवश्यक है, यानी कि ज़रूरी है। और पेपर दे करके वो अपने होम डिस्ट्रिक्ट में या होम डिस्ट्रिक्ट के आसपास आ सकते हैं, उनको पेपर देना ज़रूरी है। इसके अलावा जो यूडीसी है, एलडीसी है और ग्रेड 3 के जो साथी कंप्यूटर टीचर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, उन लोगों को भी पेपर देना जाना चाहिए। ठीक है, अब अपना दूसरा प्रश्न ये है कि किन्हें पेपर देने नहीं जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जो साथी सेकंड ग्रेड हैं और जिनको लंबी सेवा हो चुकी हैं, या फिर जो साथी फर्स्ट ग्रेड हैं और उनकी भी सेवा अधिक हो चुकी हैं, उन साथियों को पेपर देने नहीं जाना चाहिए। क्योंकि कुछ दिनों बाद में सरकार जो है फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के जो ट्रांसफ़र है वो खोलने वाली है, तो आप लोगों को सामान्य ट्रांसफ़र करवाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक बात महत्वपूर्ण है, क्योंकि महात्मा गांधी जो विद्यालय है यहाँ पर यदि आप लोग एसएसटी से बिलोंग करते हैं, एसएसटी पढ़ाते हैं या एसएसटी सब्जेक्ट से हैं, जैसा कि ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, हिस्ट्री या इकोनॉमिक्स, अन्य सभी सब्जेक्ट जो आर्ट्स के हैं, वो साथी जो कि एसएसटी से बिलोंग करते हैं, वे सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड में आएंगे और उनकी सेवा लंबी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, 5 साल 10 साल, और वो इधर आना चाहते हैं। तो दोस्तों उन साथियों को यहाँ पर पढ़ाने में भी समस्या होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आप लोगों ने बहुत दिन हो गए पढ़े हुए और पढ़ाए हुए। ठीक है, यानी कि पढ़े हुए आपको बहुत दिन हो गए हैं लगभग, और आप लोगों ने हिंदी मीडियम में पढ़ाया है और हिंदी मीडियम में पढ़ा है, तो यहाँ पर आप लोगों को पढ़ाने में दिक्कत हो सकती हैं। क्योंकि एसएसटी जो विषय हैं ये बिल्कुल इंग्लिश मीडियम में है, और इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट करना हिंदी मीडियम में काफ़ी एक तरह से बहुत ही कठिनाई होती है, यानी कि आपको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप लोग सबसे बेस्ट रहेंगे कि आप लोग हिंदी मीडियम के लिए सामान्य ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करने के लिए वेट कर सकते हैं। और जिन साथियों को अभी कुछ दिन हुए हैं और सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड हैं, तो उनके लिए मैंने फर्स्ट पॉइंट में बता दिया है कि उनको ट्रांसफ़र करने के लिए आवेदन कर दिया है, तो पेपर देना ज़रूरी है, देना चाहिए। और वो लोग जो है अभी जो सेवा में आए हुए हैं वो इस काम को कर सकते हैं, उनको अभी इंटरेस्ट भी रहेगा और वो आसानी से पढ़ाने में भी सक्षम रहेंगे। तो दोस्तों जो पुराने साथी हैं फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, तो वो तो सामान्य ट्रांसफ़र के लिए प्रयास करें, उनके लिए वेट करें, ताकि उनको किसी प्रकार कोई समस्या नहीं आए। ठीक है, तो ये यहाँ पर मैंने बात कही है कि किनको पेपर देना चाहिए, किनको नहीं। और जो साथी इंग्लिश से बिल्कुल भी अनजान हैं या उनको इंग्लिश पढ़ाने में थोड़ी सी समस्या आती हैं, तो भी वो
पेपर देने से बचे, क्योंकि यदि पेपर दे दिया और आप पास भी हो गए, काउंसलिंग भी हो गई, तो फिर आपको उस स्कूल में जाना ही पड़ेगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पर महत्वपूर्ण जो ये क्वेश्चन है ध्यान में रखना है। विशेष कर से SST वाले, बाकी साइंस, मैथ, अदर, हिंदी, संस्कृत ये सब्जेक्ट जा सकते हैं। इंग्लिश वाले आसानी से जा सकते हैं, हिंदी वाले जा सकते हैं, संस्कृत वाले जा सकते हैं, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, किसी भी ग्रेड का हो, ग्रेड 3rd हो, 2nd हो, 1st हो, लेकिन वो जा सकते हैं। प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल भी आसानी से जा सकते हैं, इनमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा दोस्तों कितने प्रश्न करने चाहिए, कितने प्रश्न अटेम्प्ट करने चाहिए, यहाँ पर जो दोस्तों एक प्रश्न में 5 पॉइंट होंगे, A B C D और E। यहाँ पर E ऑप्शन उसके लिए माना जाएगा। यदि आप इसको काला करते हैं तो इसका मतलब आपको ये प्रश्न नहीं करना है, इनकी चारों में से कोई सा भी आपको नहीं करना है। तो इसके लिए आप ये जो प्रश्न है, इनकी ये ऑब्जेक्टिव टाइप जो गोला है, इस गोले को आपको तब करना है जब आपको ये चारों ऑप्शन में से कोई सा भी नहीं आया है। प्रश्न नहीं छोड़ना है। प्रश्न करने के बाद जो आपको प्रश्न नहीं आता है उसमें ई गोले को काला ज़रूर करना है, और प्रश्न उतने ही प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं जितने आपको आते हैं। यदि कोई प्रश्न नहीं आता है तो आप उसको छोड़ सकते हैं। छोड़ने के लिए आपको ई जो वैकल्पिक है उसको आपको काला करना है। इसके अलावा दोस्तों यदि आप लोग प्रश्न करते हैं, आपसे संबंधित शिक्षा विभाग से संबंधित जो प्रश्न आते हैं उनको आपको करना है। नहीं पढ़ रहे हैं तो भी पढ़ सकते हैं। सलाह दर्पण से संबंधित, ज्ञान संकल्प पोर्टल से संबंधित, या फिर यूडाइज, सलाह सिद्धि, अन्य काफ़ी योजना चली हुई है उनसे संबंधित आपको मिशन ज्ञान संबंधित। दोस्तों यहाँ पर मिशन ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि मिशन ज्ञान अभी लेटेस्ट है। यहाँ पर मैं कुछ प्रश्न आपको इस प्रकार से भी बता देता हूँ। यहाँ पर इस प्रकार से भी कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो OTP के प्रश्न, जो OTP की फुल फॉर्म है, ये पूछी जा सकती हैं। पिन की फुल फॉर्म, QR कोड की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। SMS, MS, वाईफाई, GIF। तो आपको ये कुछ जो प्रश्न हैं ये आपको देख लेना है। PDF की फुल फॉर्म क्या होती हैं, KYC संबंध क्या होती हैं, PNG क्या होता है, JPG। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। WW जो महत्वपूर्ण है दोस्तों, आप लोग शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं। URL की फुल फॉर्म क्या होती है, पेन की क्या होती हैं। दोस्तों यहाँ परमानेंट अकाउंट नंबर है, लेकिन एक पेन दूसरा है जो आजकल अपने शिक्षा विभाग में चल रहा है, वो पेन है, PEN। तो इसका ध्यान रखना है। परमानेंट एजुकेशन नंबर है जो विद्यार्थी के होते हैं और टीचर के भी होते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो जानकारी को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। पास वाले घंटे के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। और इस प्रकार की शिक्षा विभाग की जानकारी, अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे को मोटिवेट करने के लिए एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ में।